अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन 22B में मौजूद हूं। आज मकामी हज़रात जो उनको परेशानी है, जिस परेशानी में मुब्तला है, उस परेशानी से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, मेरे आंखों में देखें कि मकामी हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के मकामी हज़रात जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। उनके बच्चे बीमार हो गए हैं, उनके बुजुर्ग बीमार हो गए हैं और यहाँ पर उनका जीना दुश्वार कर दिया। यहाँ पर आप वो वजह यह है कि यहाँ पे जो काला केमिकल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे जो केमिकल नज़र आ रहा है ये जहरीला केमिकल है और यहाँ पर कंपनियां ये फेंकती हैं। किसकी परमिशन, किसने इनको परमिशन दी है? और यहाँ पे जो मकामी हज़रात हैं उनका मौका भी आप तक पहुँचाते हैं। इस केमिकल की वजह से घरों में जो बच्चे कमसन बच्चे हैं उनके सांस के ज़रिए उनके अंदर जा रहा है, उनके गुर्दे, उनके फेफड़े, जिगरे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इस केमिकल की वजह से जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके फेफड़े, उनका जिगर मुतासर हो चुका है। बेशक आप किसी लेबॉरेटरी से अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप इसका टेस्ट भी करा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। और ऊपर से ठंडा हो जाता है और नीचे से ये लावा बन जाता है। कोई भी बच्चा इसके ऊपर जाते हैं, बच्चे इसके ऊपर खेलते हैं, अगर कोई बच्चा इसके ऊपर जाएगा तो इसके अंदर नीचे धंस जाएगा और नीचे वो लावा बन जाता है गर्माइश की वजह से और वो बच्चा जल जाता है। एक हादसा हुआ था केटल कॉलोनी, बेस कॉलोनी, वहाँ पर जंगल में यही केमिकल फेंका हुआ था। वो इसी तरीके से बच्चा इसमें धंस गया और जल गया। कई मरतबा इस तरह एक्सीडेंट हुए और आज शाह लतीफ़ टाउन में इस केमिकल को फेंका गया किसकी परमिशन से? और मकामी हज़रात का ये रिक्वेस्ट है आला हुक्मरान से कि सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और जिन्होंने ये फकवाया है और जो कंपनी फेंक रही है उसको हर्जाना भरना पड़े और इसको यहाँ सफाया करना पड़े, यहाँ से फौरी तौर पे इसको उठाया जाए। मेरा नाम करीम बख्श लाशारी बलोच। मैं इधर इस 22B का रहने वाला हूँ। हमारे तकरीबन बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, कोई भी इधर से गुजर होता है तक केमिकल फेंका हुआ है। इससे हम बहुत मुतासर हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। लिहाजा हमारे बच्चों को तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। इसमें खेलते हैं, इसको उठाते हैं तो फिर बच्चे शाम को घर पे आते तो सैके और दमे की बीमारी, चमड़ी की खारिश की बीमारी में मुब्तला होते हैं। इससे हम बहुत परेशान हैं। जिन्होंने ये डाला हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बच्चे एक पिंजरे में बंद तो करके जा नहीं सकते, बच्चे बाहर जाते हैं, उनको पता नहीं ये क्या चीज़ है, वो इसमें खेलते हैं और जब खेलने के बाद वापस आते हैं तो अपने वालिदैन उनको पहचान नहीं सकते। इतने काले और सांस की बीमारी में मुब्तला होते हैं। मैं आपको बच्चा भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये इतने बच्चे हैं जो घरों से आ जाते हैं और यहाँ पर केमिकल के अंदर घुस जाते हैं। अब इन बच्चों का क्या कसूर है? ये देखें, बच्चा रो रहा है अभी इसको। अब ये इतने बच्चे हैं, आप तो वही की जगह खड़ा रहो। ये देखें, ये इतने बच्चे, ये छोटे बच्चे, ये कमसन बच्चे, ये छोटे बच्चे हैं जो इनके दुश्मन हैं। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। लिहाजा फौरी तौर पे केमिकल को हटाया जाए और जो कंपनी फेंक रही है और जो इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने इसको परमिशन दी है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये मकामी हज़रात का, यहाँ के रहने वाले उनका ये कहना है। जी, मकामी हज़रात जिनका घर बिल्कुल सामने है वो कितना मुतासर हैं और कितना वो गुस्से में हैं। क्या कहते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि रात चोरों की तरह आते हैं और चोरों की तरह फेंक के जाते हैं। क्या कहते हैं आप? भाई मसला ये है कि रात को 2:30-3 बजे आते हैं, यहाँ पे आके डंपर कल्टी करके जाते हैं। अब ये केमिकल है, इसमें पता नहीं कौन कौन से जरासीम भरे हुए हैं। हमारे बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। जल्द से जल्द उठवाया जाए इसको। और ये तो रात को जब आवाम सो रही होती है, ये उस टाइम आते हैं चोरों की तरह। जैसे भी देखिए, हमारा बराबर में घर है, बिल्कुल पहले ही दूसरा घर पड़ता है और ये बच्चों पे जो है इसका केमिकल के बड़े असरात जो है वो उस पे बच्चों पे असर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे खुद के बच्चे जो है वो 3-4 दिन हो गए बीमार हुए हैं। ये सारी धूल मिट्टी में केमिकल मिक्स हो के जो ये केमिकल नजर भी नहीं आता, वो सांस के जरिए अंदर चला है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी सब लोग इससे मुतासिर हैं। ये एक एहतजाज था छोटा और ये कल बड़ा एहतजाज हो जाएगा। यहाँ के मकामी का ये ऐलान है कि अगर इस केमिकल को ना उठाया गया और हम बड़ा एहतजाज करेंगे, फिर नेशनल हाईवे रोड भी बंद होएगा। और थाना SHO साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे इस कंपनी पे और जो डंपर फेंकते हैं
जो गाड़ियाँ फेंकती हैं उन पे एक्शन लिया जाए और इसे उठाया जाए। और अगर ये केमिकल ना उठाया गया तो फिर दम दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर कल आप एतराज़ ना करना। और वैसे आप करें ना कि जैसे कोई डंपर आए तो 15 को फ़ोन करें और उसे कानूनी तरीके से उनको कानून के हवाले करें। देखें, अगर अभी कोई आता है तो देखेंगे, पहले तो मालूमात करेंगे ना किस वजह से, क्या मकसद है इनका यहाँ पे डालने का। सर मकामी अज़ा यहाँ पे मौजूद हैं कि वो जो इस केमिकल की परेशानी से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एडवोकेट एजाज अली मंगी पब्लिक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन मसूद अहमद भुट्टो और इलाके वाले लोगों के साथ ये एसटी प्लाट पे कोई लैंड ग्रैबर लोग और ऐसा कोई केमिकल उन्होंने फेंका है जो इलाके में बच्चों को सांस की बीमारी हो गई है, बड़ों को चमड़ी की बीमारी हो गई है, पूरे इलाके में बीमारियां फैली गई है। ये अभी कब्जे करने के चक्कर में जान के पीछे पड़ गए हैं इलाके के, तो यहाँ से भाग जाए या कुछ करें। ये एसटी प्लाट है, यहाँ तक एसटी प्लाट है। यहाँ पे पहले वो ट्राले खड़े हुए थे, तो ट्रालों को निकालने के चक्कर में मैंने उनको निकाल के आगे थोड़ी मिट्टी गिराई थी। बाबा इधर चोरियां हो रही हैं, डिकेटियां हो रहा है। आपका मकसद ये है कि जो कब्जा माफिया हैं, जो कब्जा लोग हैं, उनको इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं? इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कब्जा ही करना है, सिर्फ कब्जा ही करना है। फिर मैंने पहले डंपर जानलेवा केमिकल है, जानलेवा केमिकल, खतरनाक केमिकल है, जान ले सकता है लोगों को। लोग अभी बहुत परेशान है। हमें तो इतना पता है, सिर्फ ये लोगों की जानलेवा चीज गिरी है कि जानलेवा चीज गिरा के और एसटी प्लाट पे कब्जा करना चाहता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की है। हम मुतालबा करते हैं आईजी सिंध से और एमडीए इदारे से, तो हमें ये इनक्रोच करा के ये उठवा के दे। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और डीसी मली से मुतालबा करते हैं तो ये इनक्रोच करके ये जानलेवा केमिकल यहाँ से उठवा के दे। बाकी लोग इसी केमिकल के बारे में बताएं। मुतासर हो गए हैं लोग यहाँ पे और बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, कहीं तो अस्पताल में भी मुंतकिल हो चुके हैं। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन की हैसियत से हमें लोगों ने कंप्लेन की कि भाई हमारे मोहल्ले में यहाँ पर जो है लैंड ग्रैबरों ने जो है केमिकल के डंपर उतारे हैं, जिस केमिकल की वजह से यहाँ के इलाका मकी काफ़ी मुतासर हुए हैं और बीमारियाँ उनको लगी है, उनके बच्चों में बीमारियाँ, उनके घरों तक बीमारियाँ पहुँची है। तो अभी हम इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ ये पूरे एले मोहल्ला मौजूद हैं। हमारे इस प्लाट से या इस जगह से कोई वास्ता नहीं है। हमारा बस यही कहना है कि भाई ये केमिकल उठाया जाए, यहाँ के लोग सेहतियाब हों। भुट्टो साहब ने यही कहा कि भुट्टो साहब का ये भी कहना है कि जिस कंपनी ने फेंका फौरन तो उस पर एक्शन लिया जाए। क्या कहते हैं आप? हम कहते हैं तो कंपनी के खिलाफ एक्शन जाए, पर जिन्होंने गिराया है और लोगों की जानलेवी चीज गिराई है, अभी जान खतरे में है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और डीसी को भी हम कहते हैं और एमडीए इदारे को भी कहते हैं और एसएचओ शाह लतीफ टाउन वाले को भी कहते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये नहीं ये उठाया गया तो हम एहजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। हम इस आवाम के साथ हैं, हम एक सोशल जिम्मेदार लोग हैं, सोशल वेलफेयर का मैं चेयरमैन है। ये जल्दी उठाया जाए, नहीं तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये पूरी जो टीम हमारी वेलफेयर की यहाँ पे इसलिए पहुंची है कि यहाँ की जो हालाकी के मौके लोगों को कंप्लेन हमारे तक पहुंची। बहुत सारे डंपर जो है ना वो केमिकल का फेंका गया है और ये सेक्टर 22B है जो पब्लिक बिल्डिंग है, ये गौसिया मस्जिद के सामने पब्लिक बिल्डिंग है। यहाँ पे रातों रात फेंका जाता है, ये जानलेवा बीमारी बनती है इससे। इस पे यहाँ पे हालांकि मौकिंगों को ये कहना है और मासूम बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो नादान बच्चे हैं तो उसमें खेलते हैं और उनके आंखों को बड़ा मसला हो गया, ज़्यादातर खारिश लग गई है। लिहाजा मैं असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम इधरी जो उससे कहूँगा कि ये इस तरह जो माफिया है वो इस तरह जो मिट्टी डाल के ऊपर केबिन रखते हैं, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, बिल पर उठाया जाए। और यहाँ पे जो लोगों जो मुतासर किए हुए हैं या खवातीन हैं, लोग हैं, उससे ज़्यादा बीमारी फैल गई है। तो हम ये कहेंगे बिलफोर बल्कि सिचो शाह लतीफ को भी एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह जो मामलात है वो जो माफिया है उनको बिलफोर गिरफ्तार करके और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी केमिकल के बारे में सब तमाम हजरात का यही कहना है कि बीमारियां उठ रही हैं, इस वजह से करके ये केमिकल उठाया गया। आपकी बहुत मेहरबानी। मकामी आजाद बुजुर्ग इनका भी ये भी मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो जितने भी घर हैं वो सब भी मुतासर हो गए हैं और इसकी जो ये केमिकल है ये नज़र भी नहीं आता और घरों के अंदर चला जाता है। इनके कपड़े
काले हो जाते हैं, इनके घरों के फर्श काले हो जाते हैं, इनके घरों के जो कमसन बच्चे हैं उनके नाक के जरिए, उनके सांस के जरिए ये दाखिल होता है और कई मरतबा बीमार और फेफड़े गुर्दे सब खत्म। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।